देखा ना करें। वक्त तो चला है आज की बड़ी खबर का। आइए जुड़ते हैं सीधे पंकज आर्य से, जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पांच परगना क्षेत्र में दहशत की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, और ये दहशत किसी और का नहीं, ये दहशत है जंगली हाथियों का। जंगली हाथियों ने जिस तरह से यहाँ पे तांडव मचाया है, जिस तरह से उन्माद मचाया है, जिस तरह से तोड़फोड़ की है, जिस तरह से किसानों के फसलों को बर्बाद किया है, कई लोगों को अपने भारी भरकम पैरों तले रोंद कर मार डाला, इसकी दास्तां बड़ी है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये पांच परगना का ऐसा रोग है जो लाइलाज बनता जा रहा है। लगातार जंगली हाथियों का तांडव क्षेत्र में देखने को मिलता है। तुईकू गांव, इस गांव में 3 किसान बुरी तरह से परेशान हैं। आप तस्वीरों में एक खास तस्वीर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक पेड़ में बच्चे चढ़ रहे हैं और इस पेड़ के ऊपर जो है मचान बना हुआ है। इस मचान में जो है जंगली हाथियों का दहशत है। दहशत ये है कि जब जब जंगली हाथी तोड़ फोड़ करते हैं, जब जब जंगली हाथी पहुंचते हैं, तब तब एक किसान तुईकू गांव का ऐसा है जो अपने पूरी परिवार के साथ इस सीढ़ियों के सहारे इस मचान पे चढ़ता है और अपने 3 बच्चों और बीवी के साथ सुरक्षित रहने की कोशिश करता है। जब वो सीढ़ियों में चढ़ता है और ऊपर पहुंच जाता है मचान, तब वो तमाम बीवी बच्चों को एक साथ बांध देता है और चुपचाप सन्नाटे में वो लोग रहते हैं, ताकि जंगली हाथी को ये पता न चले कि किस तरह से कुछ व्यक्ति जो है अपने जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर मचान बनाकर, जैसे ही जंगली हाथियों का आक्रमण होता है, जैसे ही आगमन होता है गांव में, वैसे ही ये परिवार है जयदेव महतो। जयदेव महतो अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ इस मचान पे सीढ़ियों के सहारे, लंबी सीढ़ी लगी हुई है और ये हमारे क्षेत्र में डऊ का पेड़ बोला जाता है इसे। इस डऊ के पेड़ में जो है मचान बनाया गया है और मचान खास तौर पर जंगली हाथियों से एहतियात बरतने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए बनाया गया है। इस मचान में ये पूरा परिवार उस समय रहता है जब जंगली हाथियों का दहशत कायम हो जाता है, जंगली हाथी जब गांव में आक्रमण करते हैं। बीती रात को भी ऐसा ही कुछ हुआ कि जंगली हाथी यहाँ पे पहुंचे और सबसे पहले यहाँ पे जंगली हाथी पहुंच के जयदेव महतो के घर को उजाड़ दिया, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जंगली हाथियों ने अपने भारी भरकम पैरों तले इस घर को भी उजाड़ दिया है। साथ ही साथ उसी गांव के नंदकिशोर महतो के आम बागवानी, मेरे पीछे भी आपको ये दिखाई दे रहा होगा तस्वीर की, यहाँ पे किस तरह से आम के लहलहाते हुए पौधे दिखाई दे रहे हैं। ये पौधे अब वृक्ष का रूप धारण कर रहे हैं। ठीक इससे भी बड़ा आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह से बड़े बड़े आम के पेड़ वहाँ पे बनने वाले थे और उन पेड़ों को जो है जंगली हाथियों ने बुरी तरह से तहस नहस काट कर डाला है और दर्जनों पेड़ को जो है वो एक तरह से तोड़ दिया है। और ये बड़ा नुकसान है नंदकिशोर महतो के लिए। यहीं पे जंगली हाथी नहीं ठहरते, इनका दहशत नहीं ठहरता। ये आलम यह है दहशत का कि वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर गांव के और एक व्यक्ति के खेतों में पहुंचते हैं और ये व्यक्ति है उसी गांव का रहने वाला, तुईकू गांव का रहने वाला अर्जुन महतो। अर्जुन महतो बड़े प्यार से किसानी करते हुए, बड़े सपनों को लेकर, अपने जीविका को चलाने को लेकर अपने परिवार के साथ पसीना बहाते हुए 2 एकड़ की जमीन में लौकी की फसल लगाता है। बड़ी मेहनत करता है, खर्च भी करता है उस पर ऋण लेके ही सही लेकिन खर्च करता है और वो उम्मीद करता है कि लौकी की जब फसल आएगी तो वो माला माल हो जाएगा और साथ ही साथ अपने परिवार की जो जीविका है वो आगे बढ़ाएगा और जिंदगी आगे बढ़ेगी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये सपने चकनाचूर होने वाले हैं। ये सपने उस समय चकनाचूर हो गए जब जंगली हाथियों का ये पूरा दल जो है 2 एकड़ की भूमि में लगी हुई है पूरी लौकी की फसल को रोंद डाला है, पूरी तरह से तहस नहस करके बर्बाद कर दिया है। इस पूरी खास खबर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से 3 किसान जो है जंगली हाथियों के दहशत से, जंगली हाथियों के उन्माद से, उनके तांडव से बच नहीं पाए और आज बहुत बुरी परिस्थिति में है। पूरी खबर हमारे स्थानीय संवाददाता संतोष आप तक पहुंचा रहे हैं सिल्ली प्रखंड के दोवाड़ू पंचायत के तुईकू गाँव से। मैं आपको ये भी बताऊं कि हाल ही में लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुआ है, 5 परगना क्षेत्र का सिल्ली, सोनाहातू, राहे, तमाड़, बुंडू, अड़की और साथ ही साथ अड़की में कुछ क्षेत्र और उसके साथ ही साथ मैं बताऊं कि नामकुम का क्षेत्र जो खिजरी का इलाका है और इधर ईचागढ़ का क्षेत्र जो है जंगली हाथ से पूरी तरह से दहशत में है। कई लोगों की जाने कितनी खेती जो है वो बर्बाद हो चुकी है, कितने लोगों के घर उजड़ चुके हैं, आशियाना बिखर गया है। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा नहीं बना, चाहे वो खूंटी के स्थानीय सांसद हो या फिर रांची के सांसद हो या फिर उम्मीदवारी में जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है, किसी ने
हाथी के मामले को, हाथी से प्रभावित लोगों को, हाथी से प्रभावित गांव को लेकर मुद्दा नहीं बनाया। ये बड़ा मुद्दा था, ये चुनाव का मुद्दा नहीं था, ये लोगों का मुद्दा था। वो लोगों की जो आत्मकथा थी, लोगों के बीच में जो दहशत था, लोग जिस तरह से परेशान थे, लोग जिस तरह से इस तरह की घटनाओं से, जंगली हाथियों से प्रभावित थे और बड़े परेशान थे, और लाखों के जो है उनके संपत्ति जो है तहस नहस नष्ट हो गई थी। ऐसे में चुनाव का मुद्दा बनना था, लोगों के मुद्दे को चुनाव के मुद्दा बनाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं। आइए सीधे तौर पर जुड़ते हैं हमारा स्थानीय संवाददाता संतोष के साथ, जो इस समय पूरी रिपोर्टिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। और वन विभाग के बारे में क्या कहेंगे? चर्चा करना बेकार होगा। वन विभाग तो पूरी तरह से हाथियों के तांडव से, उनके उन्माद से, उनके उत्पात से नतमस्तक हो चुका है। वन विभाग कुछ नहीं कर पा रहा। कहने को तो बड़े योजनाएं बनती हैं। आप चाहे वो हाथी के रिजर्व सेंटर को लीजिए, दलमा का पहाड़, लेकिन वहाँ हाथी आपको कम देखने को मिलेगा। कॉरिडोर बनाने की बात होती है, लेकिन कभी ये विधानसभा या संसद भवन में चर्चा नहीं। ये बड़ा दुख की बात है। आइए सीधे तौर पर जुड़ते हैं। बने रहे तमाम खबरों के लिए आप RN झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ झारखंड से। पेड़ के ऊपर जो मचान बनाए हैं, क्यों बनाए हैं इसको? हाथी आता है तो रात में हम लोग भाग के उड़ते हैं ऊपर, उसी के कारण। बीते रात भी आया था क्या? बीते रात भी आता है, फिर जब भी आता है तो मेरे यहाँ पहुँचबे करता है। आपका तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे? सबको हम बांध के धागा में, मतलब क्या बोलते हैं, तौलिया में बांध के सबको ऊपर चढ़ा के हम सबको बांध के रखते हैं बस। यानी आप उन लोग को अपने शरीर में बांध के चढ़ाते हैं? चढ़ाते हैं सबको। रहने के लिए घर नहीं है? रहने के लिए गाँव में घर नहीं, मेरा बाहर में ही घर है। यहीं पे रहते हैं? यहीं पे रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जयदेव महादेव। एक बार नहीं, कोई बार आ जाते हैं। जब आते हैं तब तोड़ते हैं? हाँ, घर उर सब तोड़ते हैं, फसल भी खाते रहते हैं। विभाग को सूचना दी है? विभाग को सूचना देने से कभी फ़ोन उठाते हैं, कभी नहीं, कभी आते हैं, कभी नहीं। मनमौजी चलता है ना? हाँ। नहीं तो जब हाथी यहाँ रहेगा तब फ़ोन कीजिएगा तो फ़ोन नहीं उठाएंगे लोग। बीते रात में यहाँ आपका बागवानी में घुसे थे? हाँ, आधी रात को। कितने की संख्या में थे? 8-10 की। ये भी कहाँ पर है जंगली हाथी? पता नहीं, अब इधर जंगल में चल गया। अंधेरा होती है तो फिर आ जाते हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार महतो। रात में भैया 12-14 को हाथी आया था, सब खा के बर्बाद कर दिया। 3 एकड़ में कद्दू लगाए थे, सब हाथी आके बर्बाद कर दिया। रात में रहे, पेड़ में थे, तभी यहाँ सुनवाई नहीं होता है। विभाग से कोई आते हैं कि नहीं? विभाग को तो फ़ोन किए थे, भैया आज नहीं आने सकेंगे बोले। जितना भी अधिकारी को बोलते हैं, हमको खुद ही महसूस नहीं होता है कि झारखंड में रह रहे हैं कि बांग्लादेश में रह रहे हैं, समझ में नहीं आता है। तो फिलहाल कितने दिनों से आपके क्षेत्र में आ रहे हैं जंगली हाथी? रोज़ हाथी आ रहा है, रोज़ परेशान है, गांव में परेशान, गांव के लोग परेशान है। मेरा कद्दू तो 3 एकड़ में लगाए थे, सब चौपट कर दिया। फसल बर्बाद होता है, उसका मुआवजा मिलता है आप लोगों को? अभी तक तो मुआवजा मिला नहीं है। इससे टमाटर भी खा गया था, फिर उसके बाद कद्दू भी खा गया था, लौकी भी खा गया था, कुछ मिलता नहीं है। हम लोग मशीन से पटाते हैं, तेल पे मिट्टी तेल जला जला के हम लोग परेशान है। किसान करे भी क्यों, क्या करे, खेती करते हैं हम लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताइए आप क्या उपाय करें? सरकार भी ध्यान दे रहा, मंत्री, विधायक, सांसद कुछ ध्यान नहीं दे रहा इस चीज़ के बारे में। जब आते हैं तब संसद बोलता है, संसद भी कुछ नहीं बोलता है, विधायक भी कुछ नहीं बोलता है। हमको समझ में नहीं आ रहा, हम लोग बांग्लादेश में रह रहे कि झारखंड में रह रहे। विभाग के अधिकारी को क्या कहना चाहिए? विभाग के अधिकारी को बोलते हैं कि जो व्यवस्था दिया जाए, जंगली हाथी को उसको दूसरा जगह शिफ्ट किया जाए। कुछ सुनवाई नहीं होता है। आते हैं, मुआवजा मिलेगा, आश्वासन, खाली आश्वासन। कब तक आश्वासन देते देते परेशान है। जंगली हाथी को भगाने के लिए कुछ सामग्री मिल रहा है आप लोगों को? कुछ सामग्री नहीं मिला। 1000 रुपया का टॉर्च खरीदे अभी, लेकिन लाइन नहीं है। तो टॉर्च भी लाइन भी चार्ज करेंगे तब ना। टॉर्च लाइन नहीं रहने के कारण 4 दिन से पेड़ गिरा है, लाइन नहीं है तो चार्ज भी नहीं हो पाया। विभाग के ओर से टॉर्च नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, ना पटाखा मिलता है, ना कुछ नहीं मिलता है। आपको हम बता दे रहे एक चीज़, पेड़ के ऊपर में घोंसला की तरह रात में रहते हैं और जान बचाते हैं किसी तरह जान बचाते हैं। रात में रहने के बावजूद भी इतना हाथी आ गया, अकेले आदमी क्या करेगा? सरकार इस चीज़ को ध्यान दे, वरना आगे की रणनीति लोग के खिलाफ हो जाएगा। क्या दिक्कत हो रहा है जंगली हाथी को लेकर? हाथी को गार उतर देता है, फिर इतना बच्चा है, कहाँ लेके जाएंगे? कितना बच्चा है आपके घर में? हमको 4 बच्चा है।
और नाती है हमको 5 लोग। और इसी घर में रहते हैं? हाँ बीते रात में आए थे जंगली हाथी? हाँ, चारों तरफ एकदम गुहा कर दिया। आपको पूरा घेर के रखे थे घर को? हाँ हाँ। क्या बोलना चाहेंगे विभाग को? हमको घर दीजिए, फिर लाइन नहीं है, फिर हमको ये पैसा दीजिए, हम घर बनाएंगे। पिछले बार जब जंगली हाथी आए थे तो आपको घर को तोड़े थे? हाँ, उसी समय आया था वो, क्या बोलते हैं। हाँ, उसका मुआवजा नहीं मिला आप लोगों को? नहीं, अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला। राहेड़ है, देखो राहेड़ को सब खा खुआ दे दिया, कुछ नहीं है। बीती रात को जंगली हाथी के द्वारा क्या क्या नुकसान पहुंचाया गया है? दरवाजा ही तोड़ दिया है। हाँ, बाल्टी उल्टी सब रप्पू कर दिया है, चूल्हा सब। क्या नाम हुआ आपका? हम लोग का निर्मला है।